जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, अरे जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। मैं फील कर रहा था उस वक्त यार, मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का काउंसलर हूँ, मैं स्टूडेंट की काउंसलिंग करता हूँ और मेरे खुद के हालात ऐसे हैं। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। अरे मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। जब आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तब वो फिर जमाने भर की शायरियाँ हम लोग कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जब पानी कम था। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र करे बंदे, क्योंकि वक्त ही है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। और एट द एंड आपके पास में आते हैं सुसाइडल थॉट्स कि एक बच्चे ने जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसने सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखा अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं इस जन्म डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, हो सका तो अगले जन्म कोशिश करूंगी। वो कहते थे तुम्हें कौन सुनेगा, मैंने कहा सारी दुनिया। जिनके जिंदगी में सपने हैं उन्हें स्ट्रेस होना आम बात है। जो चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल थिंग। नींद तो बहुत है आंखों में पर सोना नहीं है, अरे यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। आज जो अपना टॉपिक है दैट इज बेसिकली अबाउट द स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपसे मुझे डिस्कस करनी है और मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है ये पूरे साल के सारे सेशंस आप एक तरफ रख लीजिए और आज का सेशन आप एक तरफ रख लीजिए, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। आज के 1.5 साल पहले हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे पास में आके रोते थे क्योंकि वो कंपनी छोड़कर जा रहे थे। रीज़न ये है कि लॉकडाउन की वजह से हालात इतने ख़राब थे कि उन्हें सैलरीज भी पे नहीं कर सकते थे। और एट द एंड शाम को मैं रोता था। मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। और मेरे लैंडलॉर्ड जिस बिल्डिंग में हम लोग काम करते हैं वो अक्सर मुझसे रिपोर्टिंग लिया करते थे कि हमारा किराया कब तक आएगा। ज़िंदगी में हर एक इंसान के साथ में टफ सिचुएशंस आती है और वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक साइकियाट्रिस्ट के पास में गया और उन्होंने मुझे कहा कि अभिमन्यु दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। और लिटरली मैं आपको बताऊं उस वक्त मुझे एंग्जाइटी भी होती थी, घबराहट होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, एसिडिटी का मुझे बहुत दिक्कत था, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, उसकी वजह से मुझे इसोफेजियल अल्सरेशन भी हो गए थे और मुझे हाई ब्लड प्रेशर रहता था बिकॉज आई हैड ड्रीम्स। मेरे कुछ सपने थे जो मैं पूरे करना चाहता था क्योंकि मेरा एक परिवार नहीं है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी साथी थे, उनके परिवार भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे से और हमारी टीम से कनेक्टेड थे। ज़िंदगी में वो दौर ऐसा था, मुझे याद नहीं है, हर अल्टरनेट डे पर हर आए दिन मैं रोता था। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो साइकियाट्रिस्ट ने मुझे ड्रग लिखी थी, मैं फील कर रहा था उस वक्त कि यार मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स का काउंसलर हूँ, मैं स्टूडेंट की काउंसलिंग करता हूँ और मेरे खुद के हालात ऐसे हैं, मैं क्या कर पाऊँगा अपनी ज़िंदगी में। आपको पता है एक बात, आज स्ट्रेस एंग्जाइटी मुझे छू भी नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में लगभग हर एक चीज़ झेली है, हर एक चीज़ फेस की है। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए लड़ता है, अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के लिए मेहनत करता है, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करता है, उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आना जायज़ है। एक बार समझते हैं, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब कभी स्ट्रेस्ड हो सकता हूँ, मुझे या मेरे आसपास भी एंग्जाइटी या स्ट्रेस जैसी चीज़ आ सकती है, मैं उसके लिए 200% श्योर हूँ।
और वही चीज जो मुझे फील हुई, जो मुझे रियलाइज हुई, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। क्योंकि स्ट्रेस बहुत छोटा भाई है, उसकी बड़ी बहन है एंजाइटी, उसका सबसे बड़ा भाई है डिप्रेशन, और एट द एंड आपके पास में आते हैं सुसाइडल थॉट्स। और मैं देखता हूं कोटा में हर साल, चाहे आप कोटा देख लीजिए, चाहे आप जो भी बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी करता है, मैं हर साल कोई ना कोई न्यूज़ सुनता हूं। वो स्ट्रेस में है, वो डिप्रेशन में है, उसकी ज़िंदगी में जमाने भर की समस्याएं। मैं तो एक बार इवन ये आर्टिकल भी पढ़ा कि एक बच्चे ने, जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसने सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखा अपने पेरेंट्स को कि पापा मैं इस जन्म डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, हो सका तो अगले जन्म कोशिश करूंगी। मुझे लगता नहीं कि अगले जन्म जैसा कुछ होता है। और जब आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब वो फिर जमाने भर की शायरियाँ हम लोग कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। या फिर हम लोग ये कहते हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी में जो भी हमदर्द मिला, उसने सिर्फ हमें दर्द दिया। तो ये कई बातें होती हैं। स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रेस होता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कब होता है, क्या इसका सॉल्यूशन है, मैं हर चीज़ को डिटेल्ड फॉर्मेट में आज आपको बताने वाला हूं। और मैं लिटरली कह रहा हूं, सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास हो सकता है कि वो आपके पेरेंट्स भी हो या आपके भाई बहन भी हो सकता है कि वो इस इश्यू से सफ़र करते होंगे अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं और मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस जैसा वर्ड फील होना बंद हो जाएगा। आपको अपनी जिंदगी में कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी लाइफ में कभी ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी ब्लड शुगर मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे ऑल आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता किसको है? स्ट्रेस होता है उसको दोज हु हैव ड्रीम्स, दोज हु हैव ड्रीम्स, जिनके सपने हैं, जिनके जिंदगी में सपने हैं, उन्हें स्ट्रेस होना आम बात है। जो चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप में से कोई सा भी स्टूडेंट होगा जिसका अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने का एक जज्बा है, जुनून है, इच्छा है, स्ट्रेस होना जायज। दूसरा, स्ट्रेस किसको होता है? जिसके शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है ना? या फिर हम लोग कह सकते हैं समवन हु इज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट, उसको स्ट्रेस होता है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, स्ट्रेस किसको होता है? Who doesn't know how to manage stress. मैंने अपनी जिंदगी में स्ट्रेस झेला और इतना भयंकर झेला कि इतनी यंग एज में, जब मैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए, एसिडिटी के लिए, जो एक अल्सरेशन का रीजन हो गई थी, जब मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में गया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभिमन्यु, जिस एज में तुम हो और जिस एज में तुम्हें इश्यू हो रहा है, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मुझे लगता है कि ये गैस्ट्रिक इश्यू नहीं है, ये मेंटल इश्यू है। खैर, स्ट्रेस का रीजन हमारे पास में है, ही वुड डजंट नो हाउ टू मैनेज इट। देखिए, स्ट्रेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही होता है या जिंदा लोगों को, इंसानों को ही होता है। नॉन लिविंग चीज़ों को भी स्ट्रेस होता है, वो भी ब्रेक डाउन होती है। आप किसी भी एक गाड़ी को लंबे टाइम तक चलाएंगे तो उसका इंजन भी जवाब दे जाएगा,
उसका इंजन भी हीटअप हो जाएगा, उसका रेडिएटर भी उसके इंजन को कूल डाउन नहीं कर पाएगा, है ना। तो स्ट्रेस नॉन लिविंग चीजों को भी होता है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स। फेस स्ट्रेस, they also face the breakdowns, they face breakdowns। लेकिन मैं देखिए, अगर आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपको स्ट्रेस आएगा, लेकिन उसके बाद में अगर आप ये कहें कि मालूम ना था कुछ ऐसा भी होगा, मौत की ख्वाहिश होगी और जीना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप कल को ऐसी बातें करने लगें, क्योंकि आज स्ट्रेस है, आज स्ट्रेस है, कल वो एंजाइटी बनेगी, कल मैं तीनों में मतलब जो चीजें वर्ड यूज कर रहा हूं उनका मतलब समझाऊंगा आपको, और कैसे दूर रह सकते हैं, आज के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए, कैसे एक सुपर एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं आप। क्योंकि याद रखिए, जो स्ट्रेस को मैनेज करता है, जो शांत रहता है, असली खिलाड़ी वही होता है। क्योंकि इस दुनिया के युद्ध में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो शांत रह पाता है। आप अपने एग्जाम में पेन रूपी तलवार को एफिशिएंटली तभी चला पाएंगे जब आप यहां से शांत हो। तो आज जो स्ट्रेस है, कल वो एंजाइटी बनेगा, फिर वो डिप्रेशन बनेगा, फिर वो सुसाइडल थॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जिंदा इंसान होने के बावजूद एक चलती फिरती लाश होंगे जो अपने ब्रेन के नेगेटिव थॉट्स से कंट्रोल हो रहा है, जिसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। समझिए कि कैसे ये चीजें प्रोसीड करती है। स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब ये है दैट यू आर नॉट 100% एफिशिएंट ऑन डे टू डे एक्टिविटीज और ऑन डेली बेसिस। आप अपनी जिंदगी में जो भी एक्टिविटीज करते हैं डेली बेसिस पर, आप पूरी एफिशिएंसी के साथ में उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। दैट इज स्ट्रेस। एंजाइटी का मतलब क्या है? एंजाइटी का मतलब क्या है कि आप क्रूशियल इवेंट्स पर, मान लीजिए आपका कोई टेस्ट है या आपका कोई एग्जाम है, हाँ, तो क्रूशियल इवेंट्स पर जो भी आपके पास नॉलेज थी, जो भी आपके पास में ज्ञान था, जो भी आपने तैयारी की थी, आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। घबराहट, बेचैनी, पसीना, हो क्या रहा है, सांस नहीं आ रहा, ये होना स्टार्ट हो जाता है अगर इससे मैनेज नहीं किया जाए तो। अब आप सोचिए, पहले आप परेशान थे, आप डे टू डे बेसिस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, आपने जमाने भर की तैयारी करी, मेहनत करी, लेकिन आप स्ट्रेस्ड होकर तैयारी कर रहे थे। एग्जाम वाले दिन क्या हुआ? आपको एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई। हाँ, तो आप उस दिन उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। किस दिन? क्रूशियल इवेंट वाले दिन। जो परफॉर्मेंस की आपसे उम्मीद थी वो परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाए ऑन द डे जिस दिन आपको देनी थी। उससे क्या होगा? जब परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो धीरे धीरे वो लैक ऑफ परफॉर्मेंस वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिप्रेशन में। बात समझ रहे हैं आप लोग? कि जब मैंने तैयारी करी, हालांकि मैं स्ट्रेस था, ठीक है, लेकिन मैं उसको एट द एंड रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो मुझे अब डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिप्रेशन से आप लंबे टाइम तक लड़ेंगे तो एट द एंड आपके पास ये आएंगे और फिर लाइफ एंड। मतलब यहां पर बेसिकली 4-5 चीजें हैं। स्ट्रेस है, हर दिन आप फील करते हैं, परेशान है। एंजाइटी होगी, अब टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एग्जाम वाले दिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, डिप्रेशन आ गया। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो डिप्रेशन लंबे टाइम तक रहा, सुसाइडल थॉट्स आ गए, लाइफ एंड। ये डे टू डे एक्टिविटीज आपको नहीं करने देगा, ये क्रूशियल एक्टिविटीज आपको नहीं करने देगा, और ये लाइफ को, आपकी जिंदगी को हैंडीकैप बनाएगा।
हैंडीकेप्ड लाइफ। और उसके बाद में आप सुसाइडल थॉट्स में चले जाते हैं, एंड योर लाइफ। बेसिकली स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे पास में दो टाइप का। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा अभी, मैं देखता हूं कितने लोग उसका जवाब दे पाते हैं। स्ट्रेस हमारे पास में दो टाइप का है, एक फिजिकल स्ट्रेस है और दूसरा मेंटल स्ट्रेस है। हमें जिस मुद्दे पर चर्चा करनी है वो मुद्दा है मेंटल स्ट्रेस का। मैंने आपको कई बातें बताई अभी कि मालूम न था कुछ ऐसा भी होगा, मौत की ख्वाहिश होगी और जीना भी पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में एक वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट की तरफ परफॉर्म करें, ना कि एक शायर की तरह अपनी जिंदगी जिए जिसे अपनी लाइफ से कोई उम्मीद नहीं है। हमारे पास में दो टाइप के स्ट्रेस हैं, फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस क्या है? जब आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव हैं इन कंपेयर टू मेंटली, व्हेन यू आर फिजिकली मोर एक्टिव। तो आपकी बॉडी ज्यादा एक्टिव होगी, वो ज्यादा एग्जॉस्ट होगी। ये फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, फिजिकल स्ट्रेस थोड़ा बहुत आपको भी होता है कि आप लंबे टाइम तक चेयर पर बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आईज में पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, बट दैट इज प्रिटी नेग्लिजिबल। जो मेन स्ट्रेस हमारी लाइफ में दैट इज मेंटल स्ट्रेस। ये कब होता है? जब आप मेंटली ज्यादा एक्टिव हैं इन कंपेयर टू फिजिकली, और हमें इसी के बारे में विचार करना है आज। When you are mentally more active, you are mentally more occupied than physically. तब हम लोग कहते हैं that we have the mental stress, और हमें इसी मुद्दे पर चर्चा करनी है आज। तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेस उन लोगों को होगा जिनके सपने हैं, या जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या जिनको ये पता ही नहीं है कि हमें स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के 90%, नॉट 90%, बट 70%, 70 to 75% जो टॉक्सिन्स है उन्हें कौन बाहर निकालता है? क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं? 70 to 75% जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उनको कौन बाहर निकालता है? अब आप में से ज्यादातर लोग पता है इसका क्या जवाब देंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि सर किडनी या लीवर, ये दोनों ही, एक डिटॉक्स करता है, एक बाहर निकाल देता है। बट इन रियल जो इसका आंसर है वो है हमारे लंग्स। लंग्स हमारे जो हैं वो सबसे बड़े एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपके पास में आप ब्रीदिंग करते हैं, हाँ, ऑक्सीजन जाता है, CO2 आता है, लगातार आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं, लगातार आप CO2 बाहर निकाल रहे होते हैं ना। लंग्स आर रियल डिटॉक्सिफायर। चाहे वो डिटॉक्सिफिकेशन सब्सटेंसेस का हो या फिर नेगेटिव थॉट्स का हो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लंग्स। कॉन्सेप्ट समझिएगा। स्ट्रेस हर उसको होता है जिसके पास सपने हैं, जिसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या फिर जिसको पता नहीं कि स्ट्रेस मैनेज कैसे होता है। और जिसको स्ट्रेस मैनेज करना आ गया उसको एफिशिएंट रहना भी आ गया, ये मेरी गारंटी है। जिसको स्ट्रेस मैनेज करना आ गया उसको पता है कि मैं एफिशिएंट कैसे रह सकता हूं। सुपर एफिशिएंट अगर आप बनना चाहते हैं तो यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस
एक दिन एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने बहुत तैयारी करी, बहुत आप जबरदस्त तरीके से पढ़ के गए, लेकिन एग्जाम में जाकर आपने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहा, वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गया, और एंग्जाइटी कभी आपको परफॉर्मेंस नहीं देने देगी। फिर वो हो सकता है तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो एक दिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुसाइडल थॉट्स आएंगे, हो सकता है आप अपनी जिंदगी को एंड कर लें। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, दैट गोना मेक यू अ लेजेंड। मैं जो आज आपको सिखाने वाला हूं वो आपको एक लेजेंड बनाएगा, एंड दैट्स फॉर श्योर। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने स्ट्रेस को झेला है, मैंने डिप्रेशन को झेला है। आई हैव फेस दैट। और मैं आज ये बात छाती ठोक के कह सकता हूं कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में जा सकता हूं, मैं डिप्रेशन में जा सकता हूं, या मैं साइकेट्रिस्ट के पास में जाऊंगा। आई एम ऑलवेज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वेरी चीयरफुल नाउडेज, बिकॉज आई हैव नॉन कि चक्कर क्या है। समझिए, मैं वो तरीके नहीं बताने वाला हूं आपको जो आप गूगल कर सकते हैं, या किताब से पढ़ के देख सकते हैं, या किसी से बात करके पता लगा सकते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं करता हूं, ये जो मैंने किया है, जो मैंने अप्लाई किया है, मैं सिर्फ उसकी बात करने वाला हूं आपसे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, पहले के टाइम में लोग ये कहते थे द टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। बट मैं आपको लिटरली कह रहा हूं, ये सब चीजें एक तरफ है, टाइम हो, रिलेशन हो, मनी हो, सब एक तरफ है। स्ट्रेस इज द रियल किलर, स्ट्रेस इज द न्यू स्मोकिंग, स्ट्रेस इज द न्यू ड्रग। स्ट्रेस कैन डू समथिंग जो आपको जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ में ये हो सकता है। खैर, आप यहां देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप एक्टिव ब्रीदिंग में आ जाएं। एक्टिव ब्रीदिंग, मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस मेरे पास में दो टाइप के हैं, एक फिजिकल है, एक मेंटल है। व्हेन यू आर मेंटली मोर एक्टिव देन फिजिकली, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव हैं, आप लेबरियस काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, जो आप नहीं करते हैं, ऑब्वियसली बात है, यू ऑल आर स्टूडेंट्स। तो मेंटल स्ट्रेस व्हेन यू आर मेंटली मोर एक्टिव। हाँ, रीजन मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस आपको किस केस में हो सकता है। अब मैं आपको मेडिटेशन और ये चीजें नहीं समझाने वाला हूं भाई, मेडिटेशन से स्ट्रेस दूर होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, और मैंने वो ट्राई भी नहीं किया, और मेरे लिए वो बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इतने इमेच्योर लोग हैं हम लोग, दैट वी कांट डू दैट। खैर, और जो कर पाए वो अच्छी बात है भाई, बधाई हो उन सभी को। एक्टिव ब्रीदिंग, हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं, मैं ग्राउंड में जाता हूं, वहां थोड़ी बहुत 2-4-5 पेड़ होते हैं, उनके बीच में वॉक करता हूं। वॉक अब नॉर्मल वॉक नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं कि अपनी सांस को खींचता हूं, सांसों नहीं, सांस मतलब ब्रीदिंग, ठीक है। 5 कदम चलता हूं, छोड़ देता हूं, फिर अगले 3 कदम नॉर्मली चलता हूं, फिर नॉर्मली 3 कदम चलने के बाद 5 कदम सांस खींच के चलता हूं, फिर अगले 3 कदम नॉर्मली चलता हूं। मतलब 5 कदम, 3 कदम, 5 कदम। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यही कलाकारी करनी है, जो मैं कर रहा हूं उसे देखिए। एक्टिव ब्रीदिंग, जो मेरा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है ब्रीदिंग का, उससे मैं थोड़ा साइड में आ गया हूं, मैं एक्टिवली कर रहा हूं ये काम। सांस को अंदर खींचा, 5 कदम चला, छोड़ दिया, अब 3 कदम चला, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, 3 कदम पूरे हो गए, फिर से खींचा, 5 कदम चला। दूसरा मैं क्या काम करता हूं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। और आपको अपनी जिंदगी में कैसे यूज लेना है वो समझ लीजिएगा एक बार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं उसका रीजन बता देता हूं आपको।
हमारे शरीर में जब भी ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होगा, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाने के लिए अब आपका हार्ट ज्यादा कोशिश करेगा, ज्यादा एफर्ट लगाएगा, तो वो बीपी को इंक्रीज कर देगा। ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, हो सकता है फिर वो आर्टरीज को डैमेज कर दे, आगे जाके हार्ट अटैक हो जाएगा। ऑक्सीजन कम हो गया, आपका ब्रेन जो है उसको बहुत ऑक्सीजन चाहिए, बहुत ज्यादा। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो ब्रेन अब बॉडी को इस तरीके से चलाता है कि ऐसे ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो उस वक्त रिलीज होते हैं जब आप इमरजेंसी में होते हैं, और सारे अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देता है हमारा ब्रेन। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में क्या होता है कि आप एक नाक से, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुलोम विलोम, ये दोनों एक्टिव ब्रीदिंग के पार्ट हैं। आप एक नाक से खींचेंगे, जिससे छोड़ा उसी से खींचेंगे, दूसरे से रिलीज कर देंगे। आपको ये काम कब करना है? आपको करना है ये काम इन एवरी आवर, हर एक घंटे में। आपने मान लीजिए 45 मिनट 50 मिनट पढ़ाई की, अब 10 मिनट जो है ना आप खुद को दीजिए। आपने 45 मिनट या 50 मिनट मान लेते हैं, आपने सपनों को दिए, अपनी जिंदगी को बनाने पर दिए, अपने माँ बाप के सपनों पर दिए। अब वो 10 मिनट खुद को दीजिए। कुर्सी से खड़े हो जाइए। इसमें से कोई सा एक तरीका, अगर जो आपको अच्छा लगे वो आप ट्राई करिए। मुझे ये बहुत जबरदस्त लगता है, जस्ट अमेजिंग। 5 मिनट तक ये काम करिए। एक बार नहीं करना है, हर दिन करना है। सिर्फ हर दिन नहीं करना है, हर घंटे करना है। अगर आपकी आइज कमजोर है, आइज स्ट्रांग हो जाएगी, आइज मजबूत हो जाएगी। हेडेक होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, परफॉर्मेंस नहीं आती है। हर घंटे 5 मिनट या 10 मिनट आप खुद के लिए इसको निकालिए। हर घंटे करना है। टेबल से उठ गए, ये काम कर लिए, ये काम हो गया। हो सकता है कि आपने इसको 5 मिनट दिए या 7 मिनट दिए। अगर आप 6 घंटे रोज पढ़ते हैं तो आप 30 मिनट या 35 मिनट अपनी जिंदगी में ये काम रोज कर रहे होंगे, रोज। और हर वक्त आपकी बॉडी में हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेंटेन होगा। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, आपकी स्किन पे चमक आ जाएगी, रेडिएंट स्किन आपकी होगी। आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, आइज पेन नहीं होगा। आपका स्टेमिना ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा और आप खुश रहकर, अच्छे मिजाज के साथ में, प्रसन्न रहकर तैयारी कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जिंदगी में कभी आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। कभी आपको जिंदगी में, आपके पेरेंट्स के लिए भी ये बात बता रहा हूं, आप भी उन्हें समझाइएगा, जिंदगी में कभी आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम आपको क्या करना है? एक गिलास पानी पी लो और थोड़ा सा कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो, एक बात समझ लो, समझ लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट पिल्स। ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट गए, एक चमत्कारिक दवाई ले लिया, स्ट्रेस गया। नो, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज बिकमिंग मोर एफिशिएंट। जो आपकी एफिशिएंसी है, अचीविंग योर 100% और मैक्सिमाइजिंग, अब मेरे वर्ड पे गौर करिएगा आप लोग, जो मैं वर्ड कह रहा हूं, मैक्सिमाइजिंग योर जेनेटिक पोटेंशियल, मैक्सिमाइजिंग योर, जो आपके जीन में जो आपको मिला है, जो भी आपके जीन में मिला है, उसको मैक्सिमाइज करना।
That is the goal of stress management. Stress management is not about surviving. It's not about surviving. जिंदा रहना नहीं है स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब. No, it's about striving. कि आप दुनिया में जाके धमाके करें, दुनिया में जाके वो काम करें जिससे आपको ही नहीं, आपके आसपास वाले लोग सोचे कि यार ऐसा काम कोई कैसे कर सकता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट सर्वाइविंग, इट्स स्ट्राइविंग. कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वाओ, अमेजिंग, अनबिलीवेबल. ऐसी परफॉर्मेंस के लिए ये चीज चाहिए, और ऐसी परफॉर्मेंस के लिए ऑक्सीजन चाहिए. क्योंकि जब ऑक्सीजन होगा, एंडोर्फिन्स, सीरोटोनिन्स, डोपामाइंस, इनकी नदियां बहती है. बॉस, अगर इनकी मतलब इंजेक्शन नहीं लगवाने इनके, अगर इनकी नदियां बहानी है तो वी नीड ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन. वी नीड न्यूट्रिएंट्स. हमने कुछ खा लिया, एंड वी नीड वाटर. हमें पानी चाहिए. और इस दौरान आप एक काम कर सकते हैं, रिमेंबर योर गोल्स. जो सपने आपको पहले स्ट्रेस दे रहे थे क्योंकि आप कमजोर थे, आप एफिशिएंट नहीं थे, आप पावरफुल नहीं थे, वो आपको स्ट्रेस दे रहे थे क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे थे अपने शरीर के लिए, उसे ताकतवर बनाने के लिए, तो आपको सपने स्ट्रेस दे रहे थे. अब जब आप ये सब करेंगे, उसके बाद जब आप अपने ड्रीम्स याद करेंगे, अपने सपने याद करेंगे, तो पता है क्या होगा? यही सपने आपको ताकत देंगे. यही सपने आपको लड़ने की हिम्मत देंगे. यही सपने आपको जुनूनी बनाएंगे, क्योंकि अब आप मेंटली और फिजिकली जीतने को तैयार है. इतना काम हो गया. दिन के आखिर में आपने पूरे दिन जो भी पढ़ाई की, जैसे पढ़ाई की, दिन के आखिर में अपने किसी एक दोस्त से बात करिए. टॉक टू योर फ्रेंड. किसी ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपका कॉम्पिटिटर है. किसी ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपको मोटिवेट करता है. किसी ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपको कुछ समझा सकता है. और ऐसे दोस्त से बात करिए जो आपको यह बताए कि उसने आज पूरे दिन क्या किया, क्या क्या पढ़ा, और आपने क्या किया वो आप उसको बताइए. अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है, अपने पेरेंट्स को बताइए. माँ बाप से जाकर बात करिए, उन्हें बताइए, या अपने किसी टीचर को बताइए, बट बताइए. हर एक दिन नहीं हो पाता है, हर एक हफ्ते बताइए. कम्युनिकेशन, ये स्ट्रेस को मैनेज करने का एक और इफेक्टिव तरीका है, लेकिन सबसे जबरदस्त तरीका है ऑक्सीजन. जिस इंसान के शरीर में ऑक्सीजन है वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, उसकी स्किन चमकती रहेगी, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता, एंजाइटी, स्ट्रेस, वरी नहीं हो सकता, सुसाइडल थॉट्स नहीं आ सकते, और वो सबसे तेज तलवार चलाएगा, वो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा, ये मेरी गारंटी है. उसके बाद में आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था. आपकी कश्ती को डुबा ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि आपके पास उस वक्त कश्ती नहीं होगी, एक जहाज होगा, और उस जहाज के सामने कोई टिक नहीं पाएगा. क्योंकि जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन होगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे, आपकी बॉडी में वाटर होगा, तो आप एक सुपर एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग होंगे जो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके तहस नहस कर सकता है. एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. अपने दोस्त से बात करिए कि भाई मैंने आज क्या किया, आज मैंने कितनी पढ़ाई करी, और अपने जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, जो भी आपका टाइम टेबल था, जो भी आपका शेड्यूल था, जस्ट स्टिक टू दैट. मतलब मैं लोगों को देखता हूं, टाइम टेबल बना लिया, क्या बनाया, आज से 18 घंटे पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ते हैं, फिर अगले 2 दिन तक सोते हैं, उसके बाद पता ही नहीं कि टाइम टेबल गया कहां. मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टिक टू योर शेड्यूल. उसका मतलब यह है, स्टिक टू योर शेड्यूल इज ऑल्सो ए वे टू मैनेज द स्ट्रेस. शेड्यूल से स्टिक करने का मतलब यह है कि भाई मैं अगर 6 घंटे पढ़ता हूं, मैं अगर 7 घंटे पढ़ता हूं, मैं अगर 8 घंटे पढ़ता हूं, मान लो मैं किस दिन नहीं पढ़ पाया, हो सकता है, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारी जिंदगी में, नहीं पढ़ पाते हैं,
एक काम करो, 15 मिनट ही पढ़ लो भाई, लेकिन पढ़ो। अगर आपको जिंदगी में कंपाउंडिंग नाम सुना है आपने? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग, 8th वंडर बोला उसको आइंस्टाइन ने। कंपाउंडिंग का आपको जिंदगी में अगर फायदा लेना है, आपको कंपाउंडिंग का चमत्कार देखना है, आपको कंपाउंडिंग का मिरेकल देखना है, तो आपको कभी भी चीजें स्किप नहीं करनी। आप चाहे 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन आप पढ़ें। दिस इज हाउ यू कैन सी द मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग, कि कैसे काम करता है, कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो हेल्प टू मैनेज द स्ट्रेस। सपने पालिए ना, सपने पालेंगे ना तो स्ट्रेस आएगा। सपने पूरे उसी के होंगे जो सपने पालता है? नहीं, सपने पूरे उसी के होंगे जो सपने पालता है। फिर स्ट्रेस जो पलेगा साथ में, उसे खत्म कर पाता है। क्योंकि पता है क्या होता है, लोग सपने पालते हैं, स्ट्रेस आता है, झेल नहीं पाते, शोक पाल लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस साइकिल को दुनिया फॉलो करती है, मैं आपको वो समझा रहा हूं। दुनिया क्या करती है? सपने, ड्रीम्स। महान बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, एम्स से पास करना है, आईआईटी बॉम्बे से पास करूंगा, हिंदुस्तान को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिसे हिंदुस्तान का नाम हो, पेरेंट्स का नाम हो, कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे फैमिली मुझे सब सैल्यूट करें। सपने पालते हैं। पता क्या होता है? सपने लाते हैं स्ट्रेस। बॉस, ये सपनों की सबसे बड़ी खासियत है। जहां सपना होगा ना, जहां सपना होगा वहां स्ट्रेस होगा। सपना आया मतलब स्ट्रेस आया। अब पता क्या होता है, लोगों को यह नहीं पता कि इसे मैनेज कैसे करना है। इसको मैनेज कैसे करना है? कैसे? उनको ये नहीं पता कि स्ट्रेस इसलिए आया कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है, स्ट्रेस इसलिए आया क्योंकि वो पैसिव ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो एक्टिव ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो हाइड्रेटेड नहीं है, इसलिए स्ट्रेस आया। पता है वो क्या करते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं सर, शॉर्टकट, और पालते हैं शोक। शोक पालते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है साहब। क्या करते हैं? नशा, सिगरेट, दारू, गांजा, या तो ये करते हैं, या फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन। सपने, स्ट्रेस आएगा, मैनेज कैसे करें पता नहीं होगा, तो ये दो रास्ते जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, खत्म। कुछ ज्यादा और स्मार्ट होंगे, शौक पाल लेंगे, मित्र मंडली बन जाएगी उनकी, 2-4 दोस्त बन गए, कहीं बाहर गए, हॉस्टल में रहते हैं, 2-4-5 दोस्त बन गए। क्या किया? आओ भाई सिगरेट लाओ, छोटी 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 से चालू किया, फिर बड़ी, हाँ, गोल्डन कश, दारू पिएंगे, नशा करेंगे, और आजकल तो एक नया एडिक्शन और आ गया, शौक क्या पालेंगे? मोबाइल गेम्स का। ये दारू और सिगरेट के बाप है। कैसे समझाता हूं? सोशल मीडिया, क्योंकि उन्हें स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। होता क्या है कि दारू और सिगरेट को इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आपकी जिंदगी में से कुछ साल कम हो जाते हैं, आपके मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है, आप जो
90 साल जी सकते थे, अब आप 60 साल ही जिएंगे। मतलब आपने दारू सिगरेट पी के अपने 30 साल खराब कर दिए, डैमेज कर दिए। और कई लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दारू सिगरेट से तो आखिर के 30 साल खराब होते हैं, जो शायद इतने ज्यादा प्रोडक्टिव होते भी नहीं है। हाँ, होते भी नहीं है। दारू सिगरेट से जो साल खराब होते हैं उतने प्रोडक्टिव होते भी नहीं कि 60 के बाद आप मर गए। वो 30 साल जो आपके बुढ़ापे में करते वो नहीं करते। नाउ लिसन दिस मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया, ये भाई शुरू के 30 साल खराब करते हैं। जब आप कुछ कर सकते थे, शुरू के 30 साल बर्बाद। दारू सिगरेट से आपका वो जीवन खराब हुआ, वो जिंदगी खराब हुई जब मैं कुछ कर सकता था। 60 के बाद वाली जिंदगी आपकी दारू सिगरेट के बाद में चली ही नहीं। आप 60 के होके मर गए, कोई दिक्कत नहीं। 30 में आप कुछ खास कर भी नहीं पाते। लेकिन सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स लगे हुए हैं, पबजी, सब्जी किसकी बनी पता ही नहीं है। सोशल मीडिया, इंस्टा, मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं, कहाँ है मेरे फॉलोअर्स, फाइंड माय फॉलोअर्स। क्या करोगे भाई फॉलोअर्स का? जिंदगी में कुछ करोगे तब फॉलोअर्स की बात आएगी ना बॉस। कुछ किया ही नहीं है, किस बात के फॉलोअर्स? फॉलोअर्स की बात छोड़ो, अनसक्सेसफुल रहोगे ना, दोस्त भी काम नहीं आएंगे। जिंदगी में फील किया हूं इसलिए बोल रहा हूं। कुछ हुआ नहीं ना तुमसे जिंदगी में, तुम्हारे सगे भी पराये हो जाएंगे, फॉलोअर्स हो गए बाहर में। जहां सपने होंगे ना वहां स्ट्रेस होगा। लोग क्या करेंगे, मैनेज करना नहीं आता है, शॉर्टकट ढूंढेंगे। नशा, सिगरेट, दारू, ये सब क्या तरीके हैं पता है? ये सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, दारू, सिगरेट, गांजा, ये सब रियल दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता है। कि आप रियल लाइफ को फेस नहीं कर सकते तो आप झूठी जिंदगी जियो। हाँ, बस अब पता ही नहीं है क्या चल रहा है आसपास। आई एम हाई, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी। आई एम हाई, आई एम डिस्कनेक्टेड विद द रियल लाइफ। जब होश में आते हैं तो क्या कहते हैं? हमें वो हमदर्द मिला जिसने सिर्फ हमें दर्द दिया। ये क्या कहते हैं? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जब पानी कम था। या फिर क्या कहते हैं? लौटा दो हमें वो बचपन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। अरे असली जिंदगी में जीना सीखो सर, कोई नहीं लौटाएगा। जगजीत सिंह जी आके भी लौटा नहीं सकते तुम्हें। या फिर अच्छा, ये बॉयज के साथ में ज्यादा है। ये जो सेक्शन राइट साइड में गया नाम है, ये मेल सोसाइटी है, ये मेल सोसाइटी है। ये फीमेल सोसाइटी है, ये फीमेल सोसाइटी, ये इस तरफ आती है भाई। मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं या मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये फीमेल सोसाइटी है, वो आती है इस तरफ। एंग्जाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, मेडिसिन चालू। कहां गए थे आलू कचालू बेटा, कहां गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। हाँ, साइकिट्रिस्ट के पास में गए थे, मेडिसिन लेते। जिस इंसान के दिमाग को मेडिसिन से कंट्रोल करना पड़ रहा हो, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अनकॉन्शियसली जिएगा, वो कुछ निहाल नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में। ये मेरी गारंटी है। हाँ, समझिए, स्ट्रेस इज द रियल पॉइजन। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, असली जहर है ये। हो सकता है आपकी मेस, आप जहां भी रहते हो, तैयारी करते हो सकता है आप गरीब हैं, हो सकता है आपकी मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता, अच्छी सब्जी नहीं है, रोटी नहीं है, उससे आप नहीं मरोगे उससे। ये आपको तहस नहस कर देगा, यो खत्म। सपने पालोगे, स्ट्रेस आएगा, ये मान के चलो। फिर आप लोग क्या बोलते हो? हाँ, पहले पाल लिए सपने, स्ट्रेस आया गया, अब क्या बोलते हो? गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज, गिव मी another chance, I want to grow up again in whatever hell it is. If you have dreams now,
you will have stress. Remember this. जहां सपने होंगे वहां स्ट्रेस आएगा सर। मेरे मालिक सुन रहे हो? जहां स्ट्रेस होगा वहां सपने होंगे, जहां सपने होंगे वहां स्ट्रेस होगा। ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपने स्ट्रेस, स्ट्रेस सपने, सपने स्ट्रेस। मैनेज करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट में तो आप निपट जाओगे, सपने तो भाड़ में गए, खुद को निपटा लोगे, जिंदा नहीं रह पाओगे। हाउ टू मैनेज इट? आई हैव टोल्ड यू, स्ट्रेस इज नॉट 1 second मैनेजमेंट। एवरी आवर, हर एक घंटा मैनेज होता है स्ट्रेस। दवाइयों से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, काउंसलिंग से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, सिगरेट पीने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, गांजा पीने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, सोशल मीडिया चलाने से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से, फोटो के लाइक से स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है। ये मैनेज होता है ऑक्सीजन से, न्यूट्रिएंट से, हाइड्रेशन से। 3 चीजें हैं, ऑक्सीजन, फूड, हाइड्रेशन। एक्टिव ब्रीदिंग। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में 100 साल तक एक्टिव रहना है, जिसे अपनी जिंदगी में 100 साल 100 years एक्टिवली जीने, कि साला जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूं तब से कुछ ना कुछ कर रहा हूं, रुका ही नहीं हूं, आज तक अपनी जिंदगी में कोई सा साल ऐसा नहीं किया जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया, कुछ ना कुछ करे ही जा रहा हूं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। कौन होगा ऐसा? जो एक्टिव ब्रीदिंग करता है। हर 45 मिनट बाद 10 मिनट खुद को देना है, हर 50 मिनट बाद 10 मिनट खुद को देना है। आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक लाइन में जवाब दे रहा हूं। आज का स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेशन एक लाइन में खत्म। क्या बताओ सब लोग? सपने पालने की शौक पालने हैं? सपने ही पालने हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा? दवाइयां कब नहीं लेनी पड़ेगी? हर 10 मिनट बाद। गलत बोला, हर 50 मिनट बाद 10 मिनट खुद को देना है। दैट्स इट, ओनली वे। दारू पीने से छोटी जॉइंट मना ली, नहीं होगा मैनेज। हर 50 मिनट बाद 10 मिनट खुद को देना है, एंड दिस इज द ओनली वे। और अगर आपको जिंदगी में महान बनना है, कुछ ऐसा करना है कि पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करे, यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। क्योंकि दुनिया में सबसे तेज तलवार वही चलाता है जो यहां से शांत होता है, क्योंकि जो यहां से शांत होगा वो यहां से बहुत मजबूत होता है।